और त्रिभुज की भुजा 8 × 3 सेंटीमीटर है। ठीक, किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, लिखेंगे हल दिया है। हल दिया है। सम बाहु त्रिभुज पी भुजा कहते हैं 8√3 बोलोगे कहते हैं भुजा 8√3 सेंटीमीटर। ठीक, इसीलिए इसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज बाहु त्रिभुज की परिमाप निकालेंगे, यानी कि S बराबर क्या होता है A + B + C बटा 2। A + B + C बटा 2 यही होता है ना। तो इसमें A और B दोनों होगा कथी, यही होगा 8√3। इन्हें समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा से क्या रहता है बराबर, तो हो जाएगा 3 × 8√3 बटा 2। एरा काटो तो कते हो जाएगा 4 4 दूने 4 तिया 12√3। ऐसे कते निकला 12√3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा √S × S माइनस A × S माइनस B × S माइनस C। S मान कहते हैं 12√3 × 12√3 माइनस में कहते 8√3 12√3 माइनस में 8√3 12√3 माइनस में 8 कहते 3। ठीक, इसको आप घटाओगे तो कितने हो जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा कि 12√3 इसमें से घटाएंगे 8 कितने हो जाएगा 4 गुने 4√3 गुने 4√3 गुने 4√3। तो अब यहाँ पे हो गया इतना 4√3 गुने 4√3 गुने 4√3। तो देखो 12 कितने किसका स्क्वायर है 3 का है, तो कितना हो जाएगा 12 4 गुने 3 लिख सकते हैं। अभी रूट क्या हुआ है बोलो 4 गो, तो √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा गुने √3 के होल स्क्वायर। अब इधर 4 का है 3 गो 1 गो 2 गो 3 गो, तो गुने 4 गुने 4 गुने 4। तो अब इसमें इसका जोड़ा लगा लो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3 हो जाएगा गुने 3 गुने 4 के स्क्वायर यानी 2 गो 4 के स्क्वायर और 3 एक और 3 होगा गुने 3 गुने 4 के स्क्वायर। ठीक, अब जोड़ा लगा 4 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर गुने 3, तो हो जाएगा कितने टेंडर कितने रह जाते 4 गुने 3 गुने 4 और ये बच जाते 3 एक स्क्वायर रूट कर जाएगा और इसका रूट बच जाएगा, तो हो जाएगा 4 बार बढ़ चुके 48√3 इतना हो जाएगा। अब हमको इसमें क्या करना है, त्रिभुज की ऊंचाई मान लेते हैं कितने S, माना कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितने S। ठीक, इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल कितने निकला 48√3 बराबर 1/2 गुने b का मान कहते हैं 8√3 S के मान निकालना ही है। ठीक, अब इसको काट दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 48√3
बराबर 4√3 इंटू एच, बराबर से सटाएगा तो भागा हो जाएगा 48√3 बराबर में एच, ये कट जाएगा तो जाएगा 12 या एच बराबर कते 12 लिखेगा तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसके कर और अन्य भुजाओं का अंतर 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं ये हुआ समकोण त्रिभुज कथी ए बी सी, इसका कोण बी है वह समकोण है, और ये आधार 12 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं डी और इसको कर्ण को मान लेते हैं सी। ठीक, लिखते हैं माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी सम कोण है और बी सी बराबर कते 12 सेंटीमीटर, एवं कर्ण एवं अन्य भुजा का अंतर कते है जी बराबर में 8, अंतर 8 है, तो इसीलिए हो जाएगा बी माइनस में सी बराबर कते 8, समीकरण 1। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है आधार ना, तो आधार जो आधार दिया है उसी को सूत्र लगाएंगे, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा बी, नहीं उल्टा मानना पड़ेगा, ये हो जाएगा सी, ये होगा बी। ठीक, तो बी, हाँ ठीक है, तो आधार का मान करते हैं 12 के स्क्वायर बराबर कर्ण का मान बी और इसका मान सी, दोनों के स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। ठीक है, तो 12 के स्क्वायर करते हैं 144 बराबर, ये हो जाएगा बी प्लस में सी इंटू बी माइनस में सी, तो हो जाएगा करते 144 बराबर बी प्लस सी और बी माइनस सी मान करते हैं 8, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, ये हो जाएगा गुना है बराबर से जाएगा तो भागा, तो ये हो जाएगा 144/8 बराबर बी प्लस सी, काटो, एक आधा हो जाएगा 4, एक आधा कत हो जाएगा 72, फिर एक आधा करोगे तो 2, एक आधा कत हो जाएगा 37, एक आधा 1, एक आधा 18, यानी कि कत आ गया बी प्लस सी बराबर 18, समीकरण 2। समीकरण 1 तो माने हैं पहले ही है, अभी हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो बी प्लस माइनस में सी बराबर कते है 8, बी प्लस सी बराबर 18, अगला जोड़ो, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कते होगा 2 को बी बराबर 18 और 8 26, या बी बराबर कते 26/2, काटेंगे तो 13, बी बराबर कते आ गया 13। अब बी को मान रखेंगे समीकरण 1 में, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा बी माइनस में सी बराबर 8, बी का मान कते है 13, बी का मान माइनस में सी बराबर 8, ये प्लस बराबर सर जाएगा तो माइनस में सी बराबर 8 माइनस में 13 का टाइम कितना हो जाएगा, माइनस में सी बराबर माइनस में 5 माइनस कर दिया, सी मान कितना गया 5, तो इसका भुजा निकल गया। अब क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 आधार मान करते हैं 12
12 और सी का मान कते आया है 5 गुने 5 तेरा काटो इतना तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है, हीरोन सूत्र पर जांच करना है, क्योंकि जांच ठीक। इसको तीनों भुजा दिया है, ए बराबर 12, बी बराबर कते 13 सेंटीमीटर, सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें आप क्या निकालना पड़ेगा, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब इसको जोड़ो 12 प्लस 13 प्लस 5 बटा 2 कितने होगा 25 5 30 बटा 2 कट गया तो 15। ठीक है, बराबर कितने निकला जी 15। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस में ए इंटू एस माइनस में बी इंटू एस माइनस में सी। एस मान कते दिया है 15, 15 माइनस में कते 12, 15 माइनस में 12 के बाद 15 माइनस में कते 13 के बाद 15 माइनस में 5 तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा 15 गुने 3 गुने 2 गुने कते 10 एक गुना खंडन करो, 15 गुना खंडन कते होगा 3 गुने 5, 3 गुने 2 गुने 10 के 2 गुने 5। अब इसका जोड़ा लगाओ 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर। अब इसके भी लिख दो 3 गुने 5 गुने 2 के स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा 15 15 दूने 30। ठीक है, निकल गया। देखा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।